रीओपन हो रहा है आज, और अब कौन कौन सी कंपनियों ने अनाउंसमेंट किया है रीओपनिंग का, आज से क्या क्या चीजें शुरू हो रही हैं, उस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नीरज के पास चलते हैं, उनसे समझ लेते हैं खबरों वाले टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। नीरज बताइए। गोदरेज एग्रोवेट पे नज़र रखिएगा, इसके रिजल्ट्स आए थे कल। मुनाफा हालांकि इनका जो है आपको कम दिखेगा, 42% कमज़ोर हुआ है, लेकिन अदर नंबर्स जो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार थे। रेवेन्यूज़ में 17% की ग्रोथ देखने को मिली है, 1627 करोड़ आया है। एबिटा लेवल पे 68% की ग्रोथ है और वो 126 करोड़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्जिन में इन्होंने 5.4 से बढ़ा के 7.8% किया है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पिरामल एंटरप्राइजेज पर नज़र रखिएगा, Q4 में ये मुनाफे से घाटे में आ गई है। 454 करोड़ का मुनाफा था इनका पिछले वर्ष इसी तिमाही में, जो इस साल की तिमाही में 1700 करोड़ के नुकसान में तब्दील हो गया है। रेवेन्यू में भी 2% का कमी ये देखने को मिली है, 3300 करोड़ पे आया है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा इस हिसाब से रिएक्ट करता हुआ आपको दिख सकता है। एक छोटी कंपनी है ADF फूड्स, उसके रिजल्ट्स काफ़ी इंकरेजिंग है। मुनाफे में करीब 3 गुना की बढ़त देखने को मिली है, 13 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और जो प्रॉफिट है, सेल्स है, वो 24% बढ़ के 80 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में का जो एक्विजिशन होने वाला था अडानी लॉजिस्टिक्स तरफ से, वो रद्द हो गया है। अब वो कह रही है कि वो उसका एक्विजिशन नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो फिलहाल उन्होंने ये डील को रद्द करने का फैसला किया है। इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के एक खबर चल रही थी कि इसके प्रमोटर एक ठप पड़ गई एयरलाइंस है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को ये खबर मीडिया में छाई, लेकिन सुबह उसका खंडन आ गया है। उन्होंने मना किया है कंपनी के प्रमोटर्स ने कि उनका ऐसा कोई इरादा फ़िलहाल नहीं है, और ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि वो उसको खरीदारी करने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो इसमें एविएशन इंडस्ट्री है उसकी हालत बहुत ख़राब है। और ऐसे में इस तरह की खबर स्टॉक के लिए बहुत नेगेटिव हो सकती थी, इसलिए डिनाइल समय पर आ गया है। भारतीय एयरटेल पर नज़र रखिएगा, IBM और रेड हैट के साथ 5G नेटवर्क के लिए इन्होंने टाई अप किया है। देखिए 5G की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और उसके लिए भारती ने एक बड़ा सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट है कि उसने टाई अप किया है। तो ये स्टॉक भी रडार पर रहेगा, और इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं जल्दी, तो उसकी वजह से भी रडार पर रहना चाहिए। ONGC के लिए थोड़ी सी एक बुरी खबर है, नेचुरल गैस की कीमतें इंटरनेशनली गिरी थी, उसके बाद सरकार ने भी कम कर दी थी, उसका असर इनके ऊपर पड़ेगा। इस क्वार्टर में तगड़ा नुकसान इनको होने वाला है। पिछली बार भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार और ज़्यादा होगा। अनुमान है कि करीब 6000 करोड़ का नुकसान इनको केवल गैस प्राइसिंग की वजह से होगा। तो ONGC का स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। ठीक है, तो ये तब सभी स्टॉक्स आज खबरों के चलते रेडार पर रहेंगे। लेकिन देखिए इस समय ब्रॉडली फोकस इसी पर है कि कहां कहां इकोनॉमी रीओपन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऑफ कोर्स आज से बड़ी कंपनी मारुति जैसी दिग्गज मानेसर का प्लांट खुलने वाली है, और कई दूसरी कंपनियों ने भी अपने कामकाज की शुरुआत कर दी है। तो उसका एक समेशन सुमित के पास है। सुमित, आज सभी की नजरें तो सबसे पहले मारुति के स्टॉक पर ही रहने वाली है, और कल भी हमने देखा था एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला, 6% भागा इस खबर पर कि आज से मानेसर में कामकाज शुरू होता हुआ दिखाई देगा। और मैं पिछले हफ्ते ये भी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि फर्स्ट एक शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट्स की तैयारी, और धीरे धीरे करके 3-4 शिफ्ट्स पर भी काम कंपनी करना शुरू करेगी। क्या डेटा आपके हाथ लगा है, किन किन कंपनियों में कारोबार की शुरुआत हो चुकी है? इनफैक्ट हर्षदा, एक रीसेंट रिपोर्ट तो ये भी बोल रही है कि हुंडई और मारुति दोनों ने बैकलॉग जो था उसकी करीब 1000 और 600 गाड़ियां जो हैं वो पहले इंस्टांस में क्लियर भी की हैं। हीरो मोटोकॉर्प का आंकड़ा कल आपके सामने आया था कि 10,000 गाड़ियां उन्होंने बेची हैं अपने बैकलॉग को वहां पर भी क्लियर करने के लिए। तमाम ऑटो कंपनियों ने सबसे पहले शुरुआत की है प्रोडक्शन की भी, और अपने जो शोरूम्स हैं उन्हें ओपन करने की भी। मारुति, इसकी आपने बात की ही, तमाम लग्जरी गाड़ियां जैसे कि BMW ने भी अपने चेन्नई प्लांट में कामकाज शुरू कर दिया है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, आइशर, बॉश, यानी ऑटो और ऑटो एंसिलरी की तमाम कंपनीज जो हैं उनके प्रोडक्शन या तो उन्होंने शुरू करने के नोटिस दे दिए हैं, या प्रोडक्शन ऑलमोस्ट शुरू होना, कामकाज शुरू भी हो गया है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वर्क फ्लो के साथ, लेकिन कामकाज शुरू हो चुका है। इसके अलावा सीमेंट कंपनीज ने भी कामकाज शुरू किया है, नोटिफाई किया है। इंडिया सीमेंट ने, अंबुजा ने, ACC ने, JK लक्ष्मी ने, प्रिज्म ने, अल्ट्राटेक ने। तो एक सीमेंट दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां पे कामकाज शुरू हुआ है। अब डायरेक्ट अगर कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज की बात की जाए तो कई नॉन रिलेटेड जो कंपनीज है जो कि नॉन रिलेटेड स्टफ में है, उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया है, और वो भी अब सप्लाई शुरू कर रही हैं।
मिसाल के तौर पर पहले तो टाइटन, जिसने अपने रिसेंटली नोटिफाई किया है कि वो अपने कुछ शोरूम्स खोलने जा रहे हैं, 350 शोरूम के साथ कामकाज करेंगे। इनफैक्ट तमिलनाडु में 30% वर्कफोर्स के साथ उन्होंने अपना शोरूम खोल भी दिया है, और 10 मई तक उन्होंने कहा था कि तमाम 300-350 शोरूम जो हैं उनको खोल देंगे। तो टाइटन एक और कंपनी है। जीजेएमसी जो ज्वेलरी की एक संगठन है, वो उन्होंने भी ये नोटिफाई किया कि ज्वेलरी की जो अनऑर्गेनाइज स्टोर्स हैं वो भी अपना कामकाज अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, एक लिमिटेड वर्कफोर्स के साथ, लेकिन वहां पर भी कामकाज शुरू हो रहा है। तो ऑटो, सीमेंट, ज्वेलरी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, नॉन एसेंशियल कंपनीज, इन्होंने भी अब धीरे धीरे सप्लाई शुरू कर दी। तो अब धीरे धीरे चीजें जो है वो पटरी पर आ रही हैं, जिसकी लीड जो है वो ऑटो की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी। ठीक बात है। तो देखिए धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो सामान्य होती हुई आपको इस समय नजर आ रही हैं। कोई ऑटो कंपनी कल की तेजी के बाद जो आपको पसंद हो, या अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो तो बताइएगा, क्योंकि हमने देखा कल क्या गजब की रैली मारुति में देखने को मिली। तो देखिए प्लांट तो रीस्टार्ट होना है, लेकिन ध्यान रखिए ये 50% वर्क फोर्स के साथ शुरू हो रहा है। तो करीब करीब 4000 वर्कर्स आएंगे और इनको इजाजत है 10,000 वर्कर्स तक की। तो ये हल्के हल्के करके देखिए अब वर्कर्स को भी बढ़ाएंगे। मारुति या कौन सा स्टॉक आपको सबसे बढ़िया फंडामेंटली लगता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सेठी साहब एक चीज और सबको समझ में आ रही है कि लोग शायद ट्रेन से दफ्तर जाना या दूसरी जगह जाना पसंद ना करें। हो सकता है एक नई मांग क्रिएट हो गाड़ियों के लिए, एंट्री लेवल गाड़ियों के लिए और टू व्हीलर्स के लिए। तो मारुति देखिए कल 300 रुपए दरअसल इसीलिए बढ़ा है और कि आज से एक तो गुरुग्राम में अपना प्लांट शुरू कर रहे हैं। क्या राय है आपकी? ऑटो में आपके फेवरेट्स क्या होंगे? नहीं, बिल्कुल हेमंत, आपने बिल्कुल सही पॉइंट दर्शाया है। जिस तरह से कोरोना के कारण एक डर है लोगों के मन में, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूसेज काफी कम होना चाहिए। लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली गाड़ियों पे जाएंगे, ऑफिसेज वगैरह, और मुझे लगता है इसका जबरदस्त फायदा। और एक और जो रहेगा कि जो ओला उबर की सर्विसेज जो अभी तक काफी यूज आ रही थी, मुझे लगता है वहां पे भी काफी डिस्ट्रप्शन होगा और लोग अपनी खुद की व्हीकल्स यूज करने लगेंगे। तो मुझे लगता है 4 व्हीलर सेगमेंट में मारुति डेफिनेटली एक अच्छा बाई होगा। कोई भी गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए, बट ज्यादा फायदा मुझे लगता है 2 व्हीलर कंपनीज को देखने को मिलेगा। और वहां से हीरो मोटोकॉर्प है, फिर आपके बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आइशर मोटर्स, ये चारों स्टॉक्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि इनकी डिमांड में जबरदस्त एक बढ़ोतरी होनी चाहिए, बिकॉज 4 व्हीलर के केस में जहां तक मेट्रो सिटीज का सवाल है, आपको पार्किंग की स्पेस की जरूरत पड़ती है, वो अलग से क्रिएट नहीं की जा सकती। तो हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत एक जो डिमांड है उतनी नहीं बढ़े मेट्रो सिटीज में 4 व्हीलर्स की, बट 2 व्हीलर्स की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। मुझे लगता है ऑफिसेज में जो भी स्टाफ अब आना जाना करेंगे अपने 2 व्हीलर्स से आना पसंद करेंगे, तो 2 व्हीलर्स की डिमांड अच्छी लगती है। और मुझे लगता है उसके कारण से आप हीरो मोटर्स, फिर आपके बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आइशर मोटर, इन जो चारों स्टॉक्स है इनमें से बिल्कुल इनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इसके अलावा मुझे लगता है ट्रैक्टर्स का जो सेगमेंट है वो अच्छा करेगा, और वहां से एस्कॉर्ट्स और एम&एम दोनों ही अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो वापस से शुरू हो गया है, फिर मानसून अच्छा होने वाला है, सरकार का रूरल इकोनॉमी पे फोकस रहेगा, तो मुझे लगता है कि ट्रैक्टर वाली जो कंपनियां हैं वो भी बिल्कुल कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो अपॉर्चुनिटी आपको कई सारी मिल रही है, चाहे वो ट्रैक्टर बिजनेस हो, एम&एम, एस्कॉर्ट्स में 2 व्हीलर्स पर ज्यादा फोकस इस समय कर रहे हैं सेठी साहब, और ऑफ कोर्स मारुति तो लाइमलाइट में है ही। राजेश तात्पते, जैसे हेमंत कह रहे थे कि यहाँ पर पिछले सत्र में काफी तेजी हो चुकी है, तो कोई स्टॉप लॉसेस आप मारुति, हीरो जैसी कंपनियों में ट्रेल करना चाहेंगे आज के लिए? ये तेजी का ट्रेड में फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा क्या? आई थिंक मिलना चाहिए, क्योंकि कल जिस तरह से फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुए, टेक्निकली प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स हुए, उसके चलते मुझे लगता है आज भी प्रोबेबली यहाँ पे रैली जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। स्पेशली मारुति में, मारुति 2 व्हीलर्स की जो बात हो रही है, हीरो, बजाज, ये तीनों मुझे लगता है रडार पे होने चाहिए। जैसे कि अगर हीरो मोटर्स की बात करें तो 2200 तक का एक मूव अभी भी पेंडिंग है। कल का क्लोज है इसका 2084, सो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2035 का। अगर आप बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो 2560 के आसपास इसमें फ्यूचर में क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है बजाज ऑटो का जो पैटर्न है प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से, उसका टारगेट करीबन 2750 तक का बनता है। तो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो का 2560 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है, तो स्टॉप लॉस आपको 2520 का 2520 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, आइशर मोटर जो जिसका जिक्र सेठी साहब ने किया, वो रडार पे होना चाहिए। आइशर मोटर में मुझे लगता है कि एक रैली थोड़ी आनी बाकी है। शॉर्ट कवरिंग करीबन 15,000 15,200 यानी करंट भाव से करीबन
800 से 1000 रुपए का मूव मुझे लगता है आयशर में आएगा। 14,300 पे इसका कल का बंद भाव है, स्टॉप लॉस होगा 14,000 का। इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी।